बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और 21st सेंचुरी स्किल्स का टॉपिक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्रिएटिविटी किसको कहा जाता है? एबिलिटी टू जनरेट न्यू, यूनिक एंड ओरिजिनल आइडियाज। जब आप किसी नई चीज के बारे में या फिर कोई नई चीज सोचते हो तो उसको क्रिएटिविटी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि आप फजूल सोचें जिसका मकसद ही ना हो, बल्कि ऐसी सोच जो न्यू यूनिक आइडियाज लाए किसी चीज के बारे में कि ये चीज ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी काम कर सकती है, इस तरह से हो सकती है, वगैरह वगैरह। जब इस तरह की थिंकिंग होगी तो उसको क्रिएटिविटी कहा जाएगा। और इनोवेशन किसको कहा जाता है? इंप्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा। कुछ नया बनाया, सिर्फ सोचा नहीं। जो आइडियाज आपके माइंड में थे, जो आपकी थिंकिंग थी, उसको यूज करके कुछ नया बना दिया, या फिर किसी प्रॉब्लम को नए आइडियाज के मुताबिक, नए तरीकों के मुताबिक सॉल्व किया, तो वो इनोवेशन कहलाता है। इसको अगर आसान अल्फाज में समझें तो वो ये है कि कुछ नया सोचा, दैट इज क्रिएटिविटी। कुछ नया बनाया, दैट इज इनोवेशन। आगे चलेंगे। क्रिएटिविटी चूंकि बीएड का टॉपिक भी है और क्लासरूम के अंदर इनोवेशन कम ही होती है, ज्यादा फोकस क्रिएटिविटी पर होता है। क्रिएटिव लर्निंग, क्रिएटिव टीचिंग, इसलिए हम क्रिएटिविटी को लेकर आगे चलेंगे। क्रिएटिविटी एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम बहुत कम इनपुट देकर बहुत ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। हालांकि बाकी तमाम चीजों में इनपुट ज्यादा होता है और आउटपुट इनपुट के मुकाबले में बहुत कम होता है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो मुख्तलिफ फिलासफरों, मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने क्रिएटिविटी की मुख्तलिफ डेफिनेशन की हैं। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन तैयार कर सकते हो। एक डेफिनेशन मैंने भी नोट की हुई है। क्रिएटिविटी इज द प्रोडक्शन ऑफ टोटली और पार्शली नोवेल आइडेंटिटी। जो आइडिया आप सोच रहे हैं वो या तो कंप्लीट न्यू हो या फिर पार्शली न्यू हो। अगर ऐसा हो तो वो क्रिएटिविटी कहलाएगा। यह आगे इसकी डेफिनेशन। आगे चलते हैं। नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। नेचर क्या है इसकी? इट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कलर और कास्ट। एवरी वन ऑफ अस पोजेस इट। इट इज अ गॉड गिफ्टेड एबिलिटी। क्रिएटिविटी यूनिवर्सल है। ऐसा हरगिज नहीं है कि क्रिएटिविटी किसी खास इंडिविजुअल तक, किसी ग्रुप, कलर या फिर कोई खास किस्म की कास्ट है वो ही क्रिएटिव माइंड हो सकते हैं, बल्कि हम में से हर एक क्रिएटिव माइंड हो सकता है, बन नहीं सकता। क्यों? कि इट इज अ गॉड गिफ्टेड एबिलिटी, ये खुदादाद सलाहियत है। इसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ क्रिएटिविटी विद इंटेलिजेंस, कि जहानत और क्रिएटिविटी का आपस में क्या ताल्लुक है। 1991 में स्टर्नबर्ग और ओहरा ने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के रिलेशनशिप की 5 टाइप्स बताई हैं। पहली टाइप क्या है कि क्रिएटिविटी इज अ सबसेट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक बड़ा एरिया है और क्रिएटिविटी उसका एक सब पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, उसी का छोटा सा हिस्सा है। फिर इसी तरह इंटेलिजेंस इज अ सबसेट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक बड़ा है। ऊपर बताया गया था कि इंटेलिजेंस बड़ा एरिया है, नीचे जो दूसरी उसकी पॉसिबल कंडीशन है वो क्या है कि क्रिएटिविटी बड़ा एरिया है और इंटेलिजेंस उसका सब पार्ट है, उसका छोटा हिस्सा है। तीसरे नंबर पे है बोथ आर ओवरलैपिंग। ये दोनों आपस में ओवरलैप हो रही है, बहुत सारी चीजें इनकी सेम है। फिर चौथा नंबर है बोथ आर फंडामेंटली सेम। इनमें ये बुनियादी तौर पर एक जैसी हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं। फिर लास्ट इसकी जो टाइप है बोथ आर डिसजॉइंट सेट, ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। इन्होंने बताया कि ये 5 तरह की इनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे चलते हैं। टेक्निक्स ऑफ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बच्चों में क्रिएटिविटी को कैसे पैदा कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। चंद 4 बड़ी टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। पहली है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन बच्चों से ना पूछे जाएं जिनके फिक्स्ड आंसर हों, बल्कि उनको अपने ख्यालात, अपने आइडियाज के मुताबिक जवाब देने में उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनकी हेल्प की जाए। फिर है टेल देम टू बी डिफरेंट। उनको बताया जाए सिर्फ रट्टा रटाया हुआ जवाब ना करें, बल्कि उनको बताया जाए कि आप डिफरेंट वे में अपने ख्यालात के मुताबिक जो इसका आंसर करें। बाद ऐसा भी होता है कि जब बच्चे कोई डिफरेंट जवाब देते हैं, आंसर करते हैं, तो
लोग मजाक करना शुरू कर देते हैं, लोग हंसना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप जो भी बता रहे हो, जो भी अलग वे में बता रहे हो, आप ठीक बता रहे हो। गिव टाइम टू फाइंड देयर ओन वे, उनको टाइम दिया जाए ताकि वो अपने ख्यालात, अपनी थिंकिंग के मुताबिक सोचकर अलग वे में आंसर करें। से नो टू इलेक्ट्रॉनिक टॉय, जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं ये मोस्टली कंप्यूटराइज्ड होते हैं, इनमें प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं और उसी के मुताबिक ये काम करते हैं। और इन जब इलेक्ट्रॉनिक टॉयज या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं तो वो एक ही तरह से काम करती हैं, इनमें इन चीज़ों के इस्तेमाल से क्रिएटिविटी नहीं होती। आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स के वालिदैन और टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने में। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के एजेंट हैं, दोनों मिलकर कोशिश करते हैं और बच्चे की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। इनके लिए सबसे ज़रूरी है कि मोर पेशेंट, एग्रेसिव ना हो, बच्चे के दोस्त बनकर बच्चे के साथ काम करें। मोर थॉटफुल, ज्यादा से ज्यादा थॉटफुल होना पड़ेगा कि किस तरीके से, कौन सी टेक्निक से बच्चा क्रिएटिव माइंड बन सकता है। मोर कंट्रीब्यूटिव, पेरेंट्स और टीचर्स इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा होगा, इनकी बहुत ज़्यादा कोशिश होगी, तब जाके बच्चे की जो पोटेंशियल है, इंटरनल पोटेंशियल है, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो हिडन हैं, वो सामने निकल कर आएंगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुख्तसर भी था, दिलचस्प भी था, और ख़ास बात ये कि 21st सेंचुरी स्किल्स का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपको ये वाला टॉपिक पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।